हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस शांत रात में हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। दिन भर की दौड़ भाग के बाद, दिन भर की चिंताओं के बाद, दिन भर के संघर्षों के बाद आज हम अपने हृदय को आपके सामने खोल देते हैं। पिता परमेश्वर, दिन ढल गया है, सूरज अस्त हो चुका है, अब चारों ओर शांति है और इस शांति में हम आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह रात आपकी शांति से भरी हो, आपकी सुरक्षा से ढकी हो। प्रभु यीशु, यदि आज के दिन में हमसे कोई गलती हुई हो, किसी को ठेस पहुंची हो, कोई गलत विचार आया हो, तो हम उन्हें आपके सामने स्वीकार करते हैं। कृपया हमें क्षमा करें, अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर दें। पिता परमेश्वर, आज जो बोझ हमने अपने मन में उठाए हैं, जो बातें हमें सोने नहीं देती, जो डर हमें बेचैन करता है, आज हम सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आज के दिन आपने हमें जीवित रखा। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद उस पानी के लिए जिसे हमारी प्यास बुझी। धन्यवाद उस हर पल के लिए जिसमें आपने हमें संभाला। प्रभु यीशु, आज की इस रात हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, सब पर अपनी सुरक्षा की छाया बनाए रखें। कोई दुर्घटना, कोई बीमारी, कोई बुरी आत्मिक शक्ति हमारे पास ना आने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे घर को अपने पवित्र लहू से ढक दे। हर दरवाजे पर आपकी शांति पहरा दे, हर खिड़की पर आपकी सुरक्षा हो। यह घर प्रार्थना का घर बने, शांति का घर बने। प्रभु यीशु, जो इस समय दुखी है, जो अकेले हैं, जो बीमार हैं, जो निराश है, उन सबको आज की रात आप विशेष शांति दें। जो रोते रोते सो रहे हैं, उनके आंसू पोंछ दें। पिता परमेश्वर, यदि कोई बीमारी हमारे शरीर में छुपी हुई हो, तो इस रात आप उसे जड़ से निकाल दें। हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं कि आपके कोड़ों से हम चंगे हुए हैं। पवित्र आत्मा, आज की इस रात हमारे मन और हृदय को पूरी तरह शांत कर दें। हर नकारात्मक विचार, हर डरावना सपना, हर बेचैनी यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्रभु यीशु, आज की रात हमारे मन को विश्राम दें, हमारी नींद को मधुर बनाए। कोई बुरा सपना नहीं, कोई डर नहीं, केवल आपकी उपस्थिति हो। पिता परमेश्वर, जो कल की चिंता आज हमारे मन में है, हम उसे अभी आपको सौंपते हैं। कल का दिन कैसा होगा यह हम नहीं जानते, पर हम ये जानते हैं कि आप पहले से वहां मौजूद हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप कभी सोते नहीं। हम सोएंगे पर आप जागते रहेंगे। आप हमारे जीवन के सच्चे रखवाले हैं। पिता परमेश्वर, यदि आज किसी ने हमारे विरुद्ध बुरा सोचा हो, बुरा कहा हो या बुरा किया हो, तो हम उन्हें क्षमा करते हैं और उन्हें भी आपकी शांति सौंपते हैं। प्रभु यीशु, इस रात हम अपने मन, अपनी आत्मा और अपने शरीर को आपके अधीन करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पिता परमेश्वर, हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय सड़कों पर है, अस्पतालों में है, जेलों में है या अकेलेपन में है। आप उन्हें भी आज की रात अपनी शांति दें। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें प्रार्थना करने का अवसर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज सुनी। धन्यवाद कि आपने हमारे हृदय की भाषा समझी। अब पिता परमेश्वर, हम इस रात पूरे विश्वास के साथ आप पर भरोसा करके सोने जा रहे हैं। हम डर के साथ नहीं, पर शांति के साथ अपनी आंखें बंद करेंगे और सोने से पहले हम धीरे से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी सुरक्षा के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी शांति के लिए। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम अपने शरीर को नहीं पर अपनी आत्मा को आपके सामने लेकर आते हैं। आज हम भोजन से नहीं पर घमंड से, अहंकार से और अपनी इच्छा से उपवास करते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अपने बल से नहीं, अपने जान से नहीं, पर केवल आपकी कृपा से जीवित है। आज हम ये उपवास आपको प्रसन्न करने के लिए रखते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, नाम पाने के लिए नहीं, पर केवल आपको पाने के लिए। प्रभु यीशु, जैसे आपने जंगल में उपवास और प्रार्थना की, वैसे ही आज हम भी अपने आप को दीन बनाते हैं। हम अपने शरीर को कहते हैं तू प्रधान नहीं, परमेश्वर का वचन प्रधान है। पिता परमेश्वर, आज हम अपने हर पाप को आपके सामने लाते हैं, जो जानबूझकर किए, जो अनजाने में हुए, जो मन, वचन और कर्म से हुए। कृपया हमें क्षमा करें। अपने पवित्र लहू से हमें पूरी तरह शुद्ध कर दें। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम उपवास के द्वारा आपके और निकट आ सके। आज हमारी आत्मा आपके लिए भूखी है, आपके लिए प्यासे है। पिता परमेश्वर,
हम ये उपवास अपने जीवन की हर बाधा के लिए रखते हैं। जो द्वार बंद हैं उन्हें खोल दीजिए, जो रास्ते रुके हुए हैं उन्हें सीधा कर दीजिए, जो उत्तर रुके हुए हैं उन्हें अपने समय पर भेज दीजिए। प्रभु यीशु, आज हम उपवास में अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर झगड़ा, हर गलतफहमी, हर टूटन यीशु के नाम में दूर हो जाए। हमारे घरों में प्रेम, शांति और एकता बस जाए। पिता परमेश्वर, जो इस उपवास को बीमारी के कारण रख रहे हैं, उनके शरीर को आप छू दीजिए। हर बीमारी, हर कमजोरी, हर दर्द यीशु के नाम में अब छोड़कर चला जाए। पवित्र आत्मा इस उपवास के समय हमारे भीतर कार्य करें। जो बातें हमें आपसे दूर करती हैं उन्हें जड़ से निकाल दें, और जो बातें हमें आपके निकट लाती हैं उन्हें हमारे जीवन में बढ़ा दें। पिता परमेश्वर, हम यह उपवास अपने आर्थिक संघर्षों के लिए भी रखते हैं। जहां कमी है वहां आपकी पूर्ति हो, जहां कर्ज है वहां छुटकारा हो, जहां चिंता है वहां विश्वास भर जाए। प्रभु यीशु, यदि हमारे जीवन में कोई बंधन है, कोई आदत है, कोई पाप है जो हमें जकड़े हुए है, तो इस उपवास के द्वारा हर बंधन टूट जाए। पिता परमेश्वर, हम यह उपवास अपने बच्चों के लिए रखते हैं। उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य, उनकी सुरक्षा सब आपके हाथों में है। उन्हें गलत रास्तों से बचाए और सही मार्ग पर चलाए। धन्यवाद प्रभु कि जब हम भूखे हैं तब भी हम खाली नहीं हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमें भर रही है। आपका वचन हमें मजबूत कर रहा है। पिता परमेश्वर, इस उपवास में हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। हमारे कान खोल दीजिए, हमारे मन को शांत कीजिए, हमें सिखाए कि आपकी इच्छा क्या है। प्रभु यीशु, यदि यह उपवास हमारे लिए कठिन है तो हमें सामर्थ दीजिए। हम अपने बल से नहीं पर आपकी शक्ति से इसे पूरा करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस उपवास के द्वारा अपने अतीत को आपके चरणों में छोड़ते हैं। हर पछतावा, हर दर्द, हर शर्म आज समाप्त हो जाए। धन्यवाद प्रभु कि आप टूटे हुए हृदय को कभी तुच्छ नहीं समझते। आज हम टूटे हुए हैं पर भरोसे से भरे हुए हैं। पिता परमेश्वर, जब यह उपवास समाप्त तो हम खाली नहीं न पर बदले हुए होंगे। हम वही नहीं रहेंगे जो पहले थे। आप हमें नया करेंगे। अब हे प्रभु, हम इस उपवास की प्रार्थना को आपके चरणों में सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आप कार्य कर रहे हैं, भले ही हम अभी न देखें। और पूरे विश्वास के साथ हम कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस उपवास के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी कृपा के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य के लिए। उपवास एक पवित्र समय होता है। यह समय केवल भूखा रहने का नहीं, बल्कि अपने मन, आत्मा और शरीर को परमेश्वर के सामने दीन करने का समय होता है। जब हम उपवास में होते हैं तो हम शरीर की इच्छा को पीछे रखते हैं और आत्मा की आवाज को आगे रखते हैं। लेकिन जब उपवास पूरा होता है तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उपवास को कैसे तोड़ते हैं। कई बार लोग पूरे मन से उपवास करते हैं, पर उपवास के बाद गलत भोजन करके अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लेते हैं। इसलिए आज हम शांति से समझेंगे कि उपवास करने के बाद क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मन और हृदय की तैयारी। उपवास के बाद भोजन सिर्फ पेट का विषय नहीं है, यह अनुशासन और संयम का विषय है। उपवास तोड़ने से पहले कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। कहिए, हे पिता परमेश्वर, आपने मुझे यह उपवास पूरा करने की सामर्थ्य दी। अब मैं जो भी ग्रहण करूं वह मेरे शरीर के लिए आशीष बने और आपकी महिमा करे। यह धन्यवाद मन को शांत करता है और शरीर को सही दिशा देता है। उपवास के बाद शरीर की स्थिति। उपवास के दौरान शरीर की पाचन प्रणाली धीमी हो जाती है। पेट लंबे समय तक भोजन से खाली रहता है। इसलिए उपवास के बाद शरीर को अचानक भारी भोजन देना बुद्धिमानी नहीं होती। याद रखिए, उपवास के बाद शरीर को जगाना होता है, झटका नहीं देना होता। सबसे पहले क्या पीना चाहिए? उपवास के बाद सबसे पहले पानी पीना चाहिए। सबसे अच्छा होता है गुनगुना पानी। गुनगुना पानी पेट को धीरे धीरे सक्रिय करता है, पाचन तंत्र को जागृत करता है और शरीर में संतुलन लाता है। पानी को घूंट घूंट करके पिएं, एक साथ बहुत अधिक न पिएं। यदि उपवास लंबा रहा हो तो शरीर को थोड़ा थोड़ा पानी देना सबसे सुरक्षित तरीका है। नींबू पानी और शहद का पानी। यदि कमजोरी महसूस हो रही हो तो हल्का नींबू पानी या थोड़ा सा शहद मिला गुनगुना पानी ले सकते हैं। नींबू शरीर को तरोताजा करता है, शहद तुरंत ऊर्जा देता है। लेकिन ध्यान रहे, नींबू बहुत खट्टा न हो, शहद बहुत अधिक न हो। संयम बहुत जरूरी है। उपवास के बाद पहला भोजन कैसा हो?
पहला भोजन बहुत हल्का होना चाहिए। यह भोजन शरीर को संदेश देता है कि अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटना है। पहले भोजन में इन बातों का ध्यान रखें। भोजन सादा हो, कम मसाले वाला हो, कम तेल वाला हो, आसानी से पचने वाला हो। फल। उपवास के बाद सबसे अच्छा भोजन, उपवास के बाद फल खाना सबसे सुरक्षित और लाभकारी माना जाता है। फल शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा देते हैं और पाचन पर ज्यादा बोझ नहीं डालते। आप ले सकते हैं सेब, केला, पपीता, मौसमी फल। फल खाते समय जल्दी न करें, अच्छी तरह चबाएं, बहुत अधिक मात्रा एक साथ न खाएं। दलिया, खिचड़ी और सादा भोजन, यदि उपवास कई घंटों या कई दिनों का रहा हो तो फल के बाद हल्का पका हुआ भोजन लिया जा सकता है, जैसे सादा दलिया, हल्की खिचड़ी, उबली सब्जियां, थोड़ी सी दाल, तेल और मसाले बहुत कम हो। यह भोजन शरीर को धीरे धीरे मजबूत करता है। दूध, दही और छाछ के बाद छाछ या हल्का दही बहुत लाभकारी होता है। यह पेट को ठंडक देता है और पाचन को सुधारता है। यदि दूध लेते हैं तो गुनगुना दूध लें और मात्रा कम रखें। बहुत ठंडा दूध या भारी दूध तुरंत न लें। उपवास के बाद क्या नहीं खाना चाहिए? उपवास के तुरंत बाद इन चीजों से बचना चाहिए: बहुत तला भुना भोजन, बहुत मसालेदार खाना, फास्ट फूड, ठंडे पेय, बहुत अधिक चाय या कॉफी, बहुत अधिक मिठाई। ये सब शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। धीरे खाना क्यों जरूरी है? उपवास के बाद भूख बहुत तेज लग सकती है, लेकिन जल्दी खाना सबसे बड़ी गलती होती है। धीरे धीरे खाना शरीर को समझने का समय देता है कि कितना पर्याप्त है। याद रखें, पेट भरने से पहले रुक जाना स्वास्थ्य की कुंजी है। उपवास के बाद मन की स्थिति। उपवास के बाद मन बहुत संवेदनशील होता है। यह समय शांति बनाए रखने का होता है। क्रोध, जल्दबाजी, बहस और नकारात्मक सोच से बचें। जो शांति उपवास में मिली है उसे बनाए रखें। आत्मा और शरीर का संतुलन। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा के साथ साथ शरीर की भी देखभाल करें। उपवास के बाद सही भोजन परमेश्वर की आज्ञा का पालन है, क्योंकि शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। उपवास के बाद एक समर्पण की प्रार्थना है: पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आप मुझे उपवास पूरा करने की सामर्थ्य दी। अब मैं जो भी खाता और पीता हूं वह मेरे शरीर के लिए आशीष बने। मुझे संयम दीजिए, बुद्धि दीजिए और संतुलन में चलना सिखाए। आज हम अपने पूरे हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। आज हम हाथ फैलाकर मांगने नहीं, पर झुके हुए सिर के साथ धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हमारी आवाज कमजोर थी, जब हमारे शब्द टूटे हुए थे, जब हमारे आंसू हमारी भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमें अनसुना नहीं किया। आपने हमारे हृदय की गहराई को देखा और हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें उस समय भी थामा जब हमें लगा कि हम अकेले हैं, जब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, जब भविष्य अंधकार में लग रहा था, तब आपने हमें यह एहसास दिलाया कि हमारे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। आपने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे दोषों को ढांप दिया और हमें नया जीवन दिया। आज हम जो भी हैं आपकी कृपा के कारण हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी हर प्रार्थना अपने समय पर सुनी। कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर आपने तुरंत दिया और कुछ का उत्तर आपने प्रतीक्षा में रखा, पर आज हम मानते हैं कि आपने जो भी किया वह हमारे भले के लिए किया। धन्यवाद प्रभु उन आंसुओं के लिए भी जो हमने रातों में बहाए, क्योंकि उन्हीं आंसुओं ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। धन्यवाद उन कठिन परिस्थितियों के लिए जिन्होंने हमें आपके और निकट ला दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें टूटने नहीं दिया। हम झुके पर बिखरे नहीं, हम गिरे पर नष्ट नहीं हुए, क्योंकि आपकी कृपा हमारे साथ बनी रही। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए। धन्यवाद हमारे माता पिता के लिए। धन्यवाद हमारे बच्चों के लिए। धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जिन्हें आपने बचाया, और धन्यवाद उन रिश्तों के लिए भी जिनसे आपने हमें अलग किया, क्योंकि आप जानते थे कि क्या हमारे लिए सही है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस रोटी के लिए जो आपने हमारी थाली में रखी। धन्यवाद उस छत के लिए जिसके नीचे हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद उस जल के लिए जो हमारी प्यास बुझाता है। कई बार हमने कम देखा, पर आपने कभी कमी नहीं होने दी। धन्यवाद प्रभु उस काम के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद उस आय के लिए जो छोटी हो या बड़ी, पर आपकी ओर से है। जब हमारे हाथ खाली थे तब भी आपने हमें संभाला। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो आपने हमें दी। कुछ चंगाई हमने देखी और कुछ अभी प्रक्रिया में है, पर आज भी हम धन्यवाद देते हैं,
क्योंकि आप हमारा वैद्य हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमें क्षमा करना सिखाया। जब हमारा मन कठोर हो रहा था, आपने हमारे हृदय को नरम किया। आपने हमें सिखाया कि क्षमा में ही शांति है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए जो हमें मार्ग दिखाता है। जब हम निर्णय नहीं ले पा रहे थे, आपने हमें सही दिशा दी। जब हम भ्रम में थे, आपने हमें स्पष्टता दी। धन्यवाद प्रभु उन खतरों से बचाने के लिए जिनका हमें कभी पता ही नहीं चला। धन्यवाद उन दुर्घटनाओं से बचाने के लिए जो हमारे जीवन में आ सकती थी, पर आपके हाथ ने हमें बचा लिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस शांति के लिए जो हालात से नहीं पर आपकी उपस्थिति से आती है। आज भले ही सब कुछ वैसा न हो जैसा हमने सोचा था, फिर भी हमारा हृदय आप में शांत है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें विश्वास करना सिखाया। डर के समय में भी, आंधियों के बीच भी आप पर भरोसा करना सिखाया। आज हम भविष्य के लिए भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा कल आपके हाथों में सुरक्षित है। पिता परमेश्वर, जो ये धन्यवाद की प्रार्थना सुन रहा है, उसके जीवन में भी धन्यवाद की गवाही हो। उसकी पुकार भी आपके सिंहासन तक पहुंचे और उसका जीवन भी कहे, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमें कभी छोड़ा नहीं। हमने कई बार आपको छोड़ा, पर आपने हमें नहीं छोड़ा। आप सच्चे और विश्वास योग्य हैं। अब हे पिता परमेश्वर, हम अपने पूरे जीवन को आपके चरणों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपके धन्यवाद की कहानी बने, और अंत में पूरे विश्वास और नम्रता के साथ हम फिर कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप हमारी आशा हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक हैं। उन दिनों के लिए भी जब हमें समझ नहीं आया कि आप क्या कर रहे हैं, जब हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं थे, जब हमारे क्यों बहुत थे, तब भी आपने हमें अपने हाथ से थामे रखा। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि आपने हर मोड़ पर हमारी रक्षा की। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें धैर्य सिखाया। हम जल्दी चाहते थे, पर आपने सही समय सिखाया। हम आसान रास्ता चाहते थे, पर आपने सही रास्ता दिखाया। आज हम मानते हैं कि आपका समय हमारे समय से उत्तम है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन रातों के लिए जब नींद नहीं आती थी, पर आपकी उपस्थिति हमें थामे रहती थी। धन्यवाद उन दिनों के लिए जब हम मुस्कुरा नहीं पा रहे थे, पर आपने हमें जीवित रखा और आगे बढ़ने की सामर्थ्य दी। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमारे डर को अपनी शांति से बदल दिया। जब हमें लगा कि सब समाप्त हो गया है, तब आपने नई शुरुआत दी। आप टूटे हुए को जोड़ते हैं और हारे हुए को उठाते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन आशीषों के लिए जो हमें दिखाई देती हैं, और धन्यवाद उन आशीषों के लिए भी जो अभी छिपी हुई हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ आपने हमारे लिए रखा है, वह समय आने पर प्रकट होगा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें लोगों की बातों से ज्यादा आपकी आवाज सुनना सिखाया। जब संसार ने हमें नकारा, आपने हमें अपनाया। जब लोगों ने हमें कम आंका, आपने हमें मूल्य दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस आत्मिक सामर्थ्य के लिए जो हमें हर दिन नई मिलती है। जब हमारा बल समाप्त होता है, तब आपकी शक्ति हमें कार्य करती है। हम कमजोर हैं, पर आप सामर्थी हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमें आशा दी जो कभी लज्जित नहीं करती। आज हम हालात से नहीं, पर आपके वचन से जीना सीख रहे हैं। आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए प्रकाश है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में व्यर्थ कुछ भी नहीं होने दिया। हर अनुभव, हर संघर्ष, हर आंसू किसी न किसी उद्देश्य के लिए था। आज हम उसे समझते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें दूसरों के लिए आशीष बनने का अवसर दिया। हम जो दर्द से गुजरे, उसी के द्वारा आज हम किसी और को सांत्वना दे पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो आज और गहरा हो गया है। पहले हम केवल सुनते थे, अब हम जानते हैं कि आप जीवित परमेश्वर है जो प्रार्थना सुनता है और उत्तर देता है। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमें कभी शर्मिंदा नहीं किया। आपने हमें सुधार दिया, पर छोड़ा नहीं। आपने हमें सिखाया, पर ठुकराया नहीं। पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए है। हम जो भी करेंगे, जहां भी जाएंगे, हमारा जीवन कहेगा, परमेश्वर विश्वास योग्य है। धन्यवाद प्रभु आने वाले हर दिन के लिए। धन्यवाद आने वाली हर परीक्षा के लिए, क्योंकि आप पहले से वहां हैं। धन्यवाद आने वाली हर विजय के लिए, क्योंकि जीत आपकी ओर से है। और अब है पिता परमेश्वर, हम अपने हृदय की गहराई से एक बार फिर कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप हमारी चट्टान हैं।
धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमारे मार्गदर्शक हैं। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी और विजयी नाम में आमीन, आमीन, आमीन।